गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो से आपको क्लियर जा रहा होगा। हम लोग क्लास 8 का गुणनखंड हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग 12.1 और 12.2 कर चुके थे। आज हम लोग 12.3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए एक बार और हम लोग सॉल्व करेंगे क्या करके, ठीक है। कुछ नहीं, ओनली भागा करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए सभी लोग, चलिए कर करके सॉल्व करते हैं ना। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। कितना है आंसर, सबसे पहले लिखना है। कितना है कि 28 और एक्स स्क्वायर कितना है 4 बटा कितना है 56x। कितना है 56x। अब देखिए 28 को हम लोग कितना लिखेंगे, 14 दूनी 28 यानी 2 गुने 7 और गुने कितना, तो 14 दूने कितना 28 और x 4 गो है तो कितना हो गया x और गुने कितना x और गुने कितना x फिर गुने कितना x बटा में इसको हम कितना लिखेंगे 56 को। अब 56 को हम कितना लिखेंगे, तो लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने कितना 2 गुने कितना 7 और गुने कितना x। अब देखिए इसको हम लिखे कैसे, 28 को आप अभाज्य गुणन करिए तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8 सत्य 14, तो वही लिखे हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, 2 गुने 2 गुने 7 लिखे ना, 2 गुने 2 और गुने कितना 7। तो हम अभाज्य गुणनखंड किए, ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अभाज्य गुणनखंड पढ़ लिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। जिसको नहीं आता है, जैसे 56 को हम इतना कैसे लिखें, 56 को अब अभाज्य गुणन करिए कैसे, तो 2 गुने 4 और 2 8 16, फिर दूसरे करेंगे 2 एकम 2 2 चौके 8 फिर 2 एकम 2 और 2 7 14। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 और गुने कितना 7 और एक साथ एक से कर दिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए जो कटता है उसको काटेंगे, जैसे 2 से 2 कैंसल हो गया, 2 से 2, 2 से 2 नहीं कट रहा ना, 7 से कितना 7, एक एक से फिर कितना बचा। देखिए इसे तो ध्यान से हम दूसरा कलर से करते हैं ना। कौन सा कलर ले ले, यहाँ एक दूसरा येलो ले लेते हैं ना। तो देखिए क्या बचा, एक्स गुने कितना एक्स और गुने कितना एक्स, कितना बच गया एक्स क्यूब और नीचे कितना बचा, सिर्फ 2 बचा। एक्स क्यूब बटा कितना हो गया 2। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए 36 कितना है, 36 है माइनस 36 वाई क्यूब बटा कितना है 9y²। कितना है 9y², ठीक है। अब देखिए 36 को हम कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 2 गुने 9, 9 दूने 18 और 18 दूने कितना 36 माइनस में, तो गुने कितना 3 गो वाई, वाई गुने वाई और गुने कितना वाई। अब देखिए यहाँ दोस्तों कितना है 9, तो 9 गुने वाई गुने कितना वाई। अब देखिए जो कट रहा है उसको काटेंगे, तो 9 से 9 कट गया और वाई से एक वाई, वाई से एक वाई, तो ऊपर कितना बचा 2 दूने 4, 4 गुने वाई कितना आ गया 4 वाई। इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 वाई, सॉरी माइनस था ना, माइनस कितना आ जाएगा 4 वाई। समझ में आया सभी लोग का। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर को। तीसरा कितना है, देखिए कितना है 66 और पी क्यू, क्यू का स्क्वायर और क्यू है बटा कितना है 11, 11 क्यू और स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ 66 को लिखेंगे 2 गुने 3 दो तिया 6 और 11 छके 66। देखिए जिसको नहीं आ रहा है वो इस तरह करिएगा, ऐसे 2 तिया 6 2 तिया 6 फिर दूसरे लगेगा नहीं 3 से, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 यानी 2 गुने 3 गुने 11, तो वही लिखे 2 गुने 3 गुने 11 और कितना था पी और गुने कितना क्यू स्क्वायर यानी 2 बार क्यू, आर क्यू है तो आर 3 बार यानी आर गुने आर और गुने कितना आर। अब देखिए नीचे कितना है 11, तो 11 और गुने कितना क्यू, आर स्क्वायर है तो आर गुने आर। बताइए दोस्तों यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है। अब देखिए जो कटेगा उसको काटेंगे, तो 11 से 11 कट गया, क्यू से क्यू कटा, आर से आर कटा, आर से आर कटा, फिर कितना बचा द्वितीय 6, 6 और पी 6 पी, 6 पी और क्यू 6 पी क्यू और आर बचा, यानी कितना बचा 2 गुने 3 और गुने कितना पी और गुने कितना बचा क्यू और गुने कितना बचा आर। तो हम सबको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 पी क्यू आर यानी 6 पी क्यू आर। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है कि 34 एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, अब भागा देना है 51 एक्स वाई स्क्वायर और जेड क्यू, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 34 कितना है एक्स क्यू और वाई क्यू कितना है जेड क्यू, भागा देना है कितना से 51 एक्स वाई स्क्वायर और जेड क्यू। ठीक है 34 को हम कितना लिखेंगे 17 दूनी 34 यानी 2 गुने 17 गुने कितना एक्स क्यू है तो एक्स गुने एक्स और गुने कितना एक्स, वाई क्यू है तो वाई गुने वाई और गुने वाई, जेड क्यू है तो जेड गुने कितना जेड। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत है, किसी को नहीं दिक्कत होना चाहिए।
बटा कितना है 51। 51 को देखिए 17 गुने कितना लिखेंगे 3, 17 दिया 51, 17 गुने कितना हो जाएगा 3, एक गो एक्स है तो गुने एक्स, दो गो वाई, वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है दो गो वाई, वाई गुने वाई, और जेड क्यू है यानी जेड गुने जेड तो गुने कितना जेड। देखिए इसको काटेंगे, 17 से 17 कट गया, 3 नहीं कट रहा है ना, तो एक एक्स से एक एक्स कटा, एक वाई से एक वाई कटा, एक वाई से एक वाई कटा, जेड से जेड कटा, जेड से जेड कटा, और जेड से जेड कट गई ना। अब देखिए ऊपर ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 2, देखिए 2 बचा, पुणे यहाँ 2 को एक्स बचा यानी एक्स स्क्वायर, बटा कितना बच गया 3, वो करेंगे तो 2 गुने एक्स स्क्वायर यानी 2 एक्स स्क्वायर, अब बटा कितना हो गया 3। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कितना है 5वां नंबर क्वेश्चन भी आसान है, ठीक है, कितना है कि 12 ए की पावर 8 है, और गुने कितना है बी की पावर 8, भागा देना है हमको माइनस 6 ए की पावर 6, और गुने कितना, यहाँ कितना है बी की पावर 4। अब देखिए 12 को सिर्फ थोड़ी कितना होगा 2 गुने 3, 2 तिया 6 और 6 दूने 12। अब देखिए ए की पावर 8 रहने दीजिए, और गुने बी के पावर भी 8 रहने दीजिए, क्योंकि हम लिखते जाएंगे ए की पावर बी, एक पावर बी, एक पावर ए, एक गुने ए की तो बहुत लेट लग जाएगा, ठीक है, जगह भी नहीं पूरेगी, तो 10 का 10 रहने दीजिए, ठीक है, ए को काटने के लिए बताएंगे, तो हम माइनस बाहर रखते हैं, ठीक है, तो 6 को कितना लिखेंगे 2 गुने 3, क्लियर, और ए की पावर 6 रहने दीजिए, और गुने ए की पावर बी की पावर 4 रहने दीजिए। अब देखिए काटेंगे कैसे, ये थोड़ा सा समझिए, जैसे हम काटेंगे, जैसे बोले कि ए की पावर 3 है और ए है, तो देखिए ए गो ए से एक कट गया यानी ए स्क्वायर बचता है, ठीक है, कैसे ए स्क्वायर बचा, तो देखिए ए की पावर 3 का मतलब क्या हो गया दोस्त, ए गुने और कितना ए, और नीचे कितना था ए गो ए, यानी ए गो से ए कट गया तो कितना बचा 2 गो ए यानी ए स्क्वायर, समझ में आया। अब देखिए जैसे आगे हम बोले तो मिटाते हैं, जैसे देखिए यहाँ कि जैसे हम बोले कि बी की पावर 4 है, यदि बी की पावर हम 3 से भागा दे रहे हैं, तो बी की पावर 3 और बी की पावर 3 कट जाएगा यानी बी की पावर 1 बचा, कितना बचा बी की पावर 1 यानी बी बचा, कैसे, तो देखिए बी के पावर 4 यानी बी 4 बार, बी 4 बार यही नहीं हुआ, अब बी के पावर 3 का मतलब क्या होगा बी 3 बार, बी 3 बार, और यहाँ बी, क्लियर है तक। अब देखिए ई बी से ई बी, तो ओनली क्या बचा बी बचा, ओनली क्या बचा बी, समझ में हम काटते कैसे, उसी तरह हम इसको काटेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 से 2, 3 से 3, अब देखिए ए की पावर 6 है, ए की पावर 8 है, तो काटेंगे तो कितना बचेगा ए की पावर 2, यहाँ कितना बचा ए की पावर 2, यहाँ बी की पावर 4 में से बी की पावर 4 काट देंगे तो बी की पावर कितना बचा 8। अब देखिए क्या क्या बचा, तो 2 ऊपर बचा, इंटू यहाँ कितना बचा 6 से 6 कटा था तो कितना बचा ए की पावर 2, गुने यहाँ कितना 4 कटा था तो कितना बचा बी की पावर 4, बी की पावर 4 का जो आंसर हो जाएगा, माइनस था ना, तो हो जाएगा -2 ए स्क्वायर, बी की पावर कितना 4। बताइए कितना स्टूडेंट को समझ में आ गया, कितना लोग को नहीं समझ में आया, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि 5x² माइनस 6x, अब भागा कितना देना है 3x से, हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे इसको, कितना लिखेंगे 5x² माइनस कितना 6x, भागा देना है कितना 3x से, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, दोनों में क्या कॉमन जा रहा है दोस्त, एक्स जा रहा है ना, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचा 5x, और यहाँ कितना बचा एक्स कॉमन ले लिया तो कितना बचा एक्स बचा, कितना बचा एक्स बचा, और नीचे कितना है 3x। अब देखिए यहाँ एक्स एक्स से कट जाएगा तो कितना बच गया फाइनली 5x माइनस कितना 6 और बटा कितना 3, आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं ना, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 3y⁴ माइनस 4y⁴ है और प्लस कितना है 5y⁴ है, अब भागा देना है y⁴ से। देखिए ये भी आसान है, ठीक है, कितना 3 है, y की पावर कितना 8 है, माइनस कितना है 4 है, और y की पावर कितना है 6, प्लस कितना है 5 और y की पावर कितना है 4 है, भागा कितना दे रहा है y की पावर 4 से ना, y की पावर 4 से। अब देखिए यहाँ इसमें कॉमन, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आप लोग, तो y की पावर 4 तीनों में कॉमन है ना, तो हम लोग क्या करेंगे y की पावर 4 कॉमन लेंगे। अब देखिए y की पावर 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा 3y की पावर 4, 3y की पावर कितना बचा 4 बचा। अब देखिए यहाँ कितना बचा 4y की पावर 2, 4y की पावर 2, और यहाँ कितना बचा 5 से, क्योंकि देखिए यहाँ y की पावर 4 कॉमन ले लिए थे तो सिर्फ 5 बचा, बटा नीचे क्या था y की पावर 4।
अब देखिए वाई के पावर 4 से वाई के पावर 4 कट गया, तो कितना आ गया आंसर 3 वाई के पावर 4 माइनस कितना 4 वाई स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 5 हो गया। क्लियर है दोस्तों सभी लोग। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। कितना है तीसरा? तीसरा है 8, फिर है एक्स क्यू वाई स्क्वायर और कितना जेड स्क्वायर प्लस कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू इंटू जेड क्यू है ना, जेड स्क्वायर है प्लस कितना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड क्यू। कहाँ का देना है कितना दोस्त? 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखिए दोनों में कॉमन किया जा रहा है, तो इसमें एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोनों में इसमें एक्स स्क्वायर इसमें भी एक्स स्क्वायर कॉमन जा रहा है, और तो पहले से था एक्स स्क्वायर कॉमन जा रहा है और वाई स्क्वायर भी कॉमन जा रहा है और जेड स्क्वायर भी कॉमन जा रहा है, तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कॉमन जा रहा है। अब देखिए इसमें से हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन लिए, ठीक है, तो यहाँ कितना बचा? 3 को एक्स था, एक को एक्स बचा, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर कॉमन लिए तो सिर्फ एक्स बचा, प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर कॉमन चल गया, वाई स्क्वायर तो सिर्फ क्या बचा? वाई बचा। यहाँ कितना बचा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, सिर्फ क्या बचा? जेड। नीचे कितना है? 4 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर ने। अब देखिए जेड ई तो पूरे कट गया, 4 एकम 4 और 4 दूने 8, तो फाइनली कितना आ गया दोस्तों? 2 आ गया एक्स प्लस वाई प्लस कितना? जेड। समझ में आया सभी लोग को? चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब कितना है? एक्स क्यूब प्लस कितना है? 2 एक्स स्क्वायर प्लस कितना है? 3 एक्स। भागा देना है कितना से बच्चों? 3 एक्स 2 एक्स ने, या 2 एक्स से भागा दे रहा है। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है दोस्त? तीनों में एक्स दिख रहा है ना, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचा? एक्स क्यू था तो एक्स कॉमन ले लीजिए, कितना बचा? एक्स स्क्वायर प्लस इसमें से एक्स कॉमन ले लीजिए, कितना बचा? 2 एक्स प्लस इसमें से एक्स कॉमन ले लीजिए तो कितना बचा? सिर्फ 3 बचा, तो 3 हो गया। नीचे कितना था? 2 एक्स। अब देखिए एक्स से एक्स कट गया, कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 2 एक्स प्लस कितना? 3 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कितना? पी के पावर 3 और क्यू के पावर 6 माइनस कितना है? पी के पावर 6 और क्यू के पावर कितना? 3 है ना, भागा कितना से देना है? पी के पावर 3 से और क्यू के पावर 3 से। देखिए दोनों में कॉमन क्या दे रहा है? इसमें और इसमें। पी के पावर 3 तो मिनिमम है, पी के पावर 3 कॉमन जा रहा है और क्या जा रहा है? पी क्यू के पावर 3। तो यहाँ कितना बचा? पी के पावर 3 कॉमन ले लिए तो कितना बचा? क्यू के पावर कितना? 3 माइनस यहाँ पी के पावर कितना बचा? 3। नीचे कितना था? पी क्यू था और क्यू के क्यू। देखिए दोनों कट रहा है, ए वाला और ए वाला, कितना आ गया? क्यू क्यू माइनस कितना? पी क्यू। आंसर होगी ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों तो फिर दूसरा के सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित का विभाजन कीजिए यानी भाग कीजिए, ठीक है। एक बार सभी क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम लोग एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे पीछे हम लोग सॉल्व किए थे सेम टू सेम। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला पे चलते हैं ना। पहला क्वेश्चन कितना है? आंसर में लिखेंगे कि कितना है? 10x माइनस कितना है? 25 भागा देना है कितना से? 5 से। इसको लिखेंगे हम कि 10x माइनस 25 बटा कितना? 5। देखिए दोनों में कॉमन किया जा रहा है बाबू, तो देखिए यहाँ दोनों में 5 कॉमन जा रहा है ना, तो 5 कॉमन लेंगे तो 5 दूनी 10x हो गया माइनस कितना? 5 है 25। नीचे कितना था? 5 था। देखिए 5 से 5 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x माइनस कितना? 5। देखिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं ना। दूसरा नंबर क्या है दोस्तों? पहले आंसर लिखेंगे, कितना आ गया? 10x माइनस कितना? 25 भागा देना है कितना से दोस्त? 2x और माइनस कितना? 5 से। देखिए ऊपर कॉमन किया जा रहा है, तो देखिए 5 कॉमन है, 5 कॉमन है तो कितना बचे? यहाँ 5 दूनी 10 यानी 2x माइनस कितना? 5 है 25 यानी 5। और नीचे कितना था दोस्तों? 2x और माइनस कितना? 5। अब देखिए 2x और माइनस 5 दोनों में 2x और माइनस 5 कट गए, ठीक है, तो कितना बचा? सिर्फ 5 बचा, तो आंसर कितना हो गया? 5 होगी ना। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी आसान है। देखिए कितना है? 10y है और कितना है? 6y और 21 है, भागा कितना देना है दोस्त? 5 से। 2y है प्लस कितना? 7 से। अब देखिए इसको करेंगे क्या? देखिए कट कौन रहा है, तो इसको इस फॉर्म में लाइए। किस फॉर्म में? देखिए इसको 2y प्लस 7 के फॉर्म में लाइए। किसको? इसको, ताकि हम काट सके, ठीक है। देखिए कॉमन ये दोनों में क्या जा रहा है? कॉमन, तो 10y तो पहले से था, ठीक है, गुने इसमें से देखिए 2 कॉमन जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 जा रहा है ना,
3 कॉमन लेंगे तो 3 दूने 6 यानी 2y प्लस 3 7 21 बटा कितना है 5 और कितना 2y प्लस कितना हो गया दोस्त 7। देखिए 2y प्लस 7 कट गया तो देखिए 5 कम 5 और 5 दूने 10 तो कितना आ गया 2y और गुने कितना 3 यानी कि फाइनल कितना हो जाएगा आंसर दोस्त तो 6y। कितना आंसर हो जाएगा 6y। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन भी आसान है। कितना है दोस्त 9x² y² कितना 3z माइनस कितना है 24 है भागा कितना देना है दोस्त तो 27xy कितना है z-8। अब देखिए ऐसा फॉर्म में लाइए कि ये कट जाए तो इसमें से हम कुछ कॉमन लेते हैं ठीक है। तो कितना कॉमन जा रहा है बाबू देखिए यहाँ तो 9x² y² था ये दोनों में 3 कॉमन जा रहा है ना 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचा z बचा -3 या ठीक 24 या 8 बचा। नीचे कितना था 27xy और कितना था z-8। अब देखिए दोस्तों z-8 और z-8 कट गया। देखिए 9 कितना आ गया 27। देखिए एक बार लिख देते हैं ना तो 9 कितना आ गया 27x² और y² बटे कितना है 27xy देखिए 27 से 27 कट गया एक xy से xy कट गया ना तो कितना बचा xy फिर पे कितना बचा xy। देखिए दोस्तों अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 96 ABC है और कितना है कि 3 है माइनस कितना है 12 है और फिर कितना है कि 5 भी माइनस कितना है 30 है भागा कितना देना है दोस्त 144 से और कितना a-b और कितना b-c b-6। अच्छा यहाँ 4 था ना। अब देखिए a-4 ऊपरी भी बनाने का प्रयास करेंगे ठीक है और b-6 ऊपरी बनाने का प्रयास करेंगे ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना था 96 ABC ये दोनों में कॉमन क्या जा रहा है तो 3 कॉमन जा रहा है 3 कॉमन लेंगे तो कितना आ गया a-3 चौके 12। इसमें से देखिए कितना कॉमन जा रहा है 5 कॉमन जा रहा है तो 5 कॉमन लेंगे तो कितना बचा 5 यहाँ से हट गया तो कितना बचा b और माइनस कितना 5 छक 30 तो इसको लिखेंगे तो कितना आ गया 144 और कितना a-4 और कितना है दोस्त b-6। अब देखिए a-4 और a-4 कट गया अब b-6 और b-6 कट गया ऊपर कितना बचा 96 ABC और 3 और गुने कितना 5 और नीचे कितना बचा 144 ऊपर कितना बचा 96 ABC गुने कितना 3 गुने कितना 5 और नीचे कितना बचा 144 कितना आ गया यहाँ गुना करते हैं ना 96 गुने 3 6 18 का 8 हाथ में 1 और 9 27 से 28 और गुने 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 40 के सुना हाथ में 4 8 5 40 और 4 44 दिन 10 और 4 14 यानी 1444 आ गया कितना आ गया 1444। हम लोग आगे लिखेंगे कितना 1440 ने और ABC था ना ABC और नीचे कितना है दोस्त 144। देखिए 144 से भागा देंगे तो 10 बन जाएगा ना फाइनली कितना आ गया 10 ABC। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर देखिए निर्देशानुसार भाग दीजिए ठीक है। चलिए इसको हम भाग भी देते हैं आसान है सब। अब एक बार देख लीजिए ठीक है फिर हम लोग क्या करेंगे एक करके सॉल्व करते हैं ना। चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए एक बार हम 5 है कितना है 2x प्लस कितना है 1 है और यहाँ कितना 3x और प्लस कितना है 5 है। अब देखिए भागा कितना देना है 2x से और प्लस कितना 1 से। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब देखिए 2x 1 और 2x प्लस 1 कट गया कितना बचा 5 और कितना 3x और प्लस कितना 5 बचा। ये मेरा आंसर हो गया ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 26xy x प्लस 5 और y-4 भाग करना है 13x और y-4 से ठीक है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं हम लोग। तो कितना है दोस्तों 26xy कितना है x प्लस 5 और कितना है y-4। अब देखिए भागा कितना से देना है कि 13x से और कितना y-4 से। अब देखिए दोस्त यहाँ y-4 और y-4 कट गया तो अब देखिए x से x कट गया 13 कम 13 13 दूने 26
तो कितना आ गया दोस्तों यहाँ 2y ने, 2 गुना y कितना हो गया 2y, और कितना हो गया x प्लस 5, कितना हो गया x प्लस 5, तो 2y x प्लस 5 क्या हो गया, आंसर हो गया ना। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ हो जाएगा आंसर में कितना है कि 52 पी क्यू आर कितना है p प्लस क्यू और q प्लस और कितना है r प्लस p, यही है दोस्त। देखिए इसको अब भागा कितना से देना है, 104 पी क्यू प्लस और कितना है दोस्त r प्लस पी है ना। अब देखिए जो कट रहा है उसको काटेंगे तो r प्लस पी और r प्लस पी कट गया, q प्लस और q प्लस कट गया। अब देखिए और कुछ कट रहा है तो p से p और q कट रहा है, तो देखिए 52 से काटेंगे इसको तो 52 दूने 104। अब देखिए दोस्तों यहाँ कितना बचा, और ऊपर कितना बचा, देखिए और ये और बचा कि नहीं, और बचा, और इधर कितना बचा p प्लस क्यू, क्लियर। और नीचे कितना बचा 2, कितना बचा नीचे 2 बचा ना। देखिए दोस्तों अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। कितना है 20 है, कितना है y प्लस 4 और कितना है वाई स्क्वायर प्लस कितना है 5y है ना। अब प्लस कितना है दोस्त 3 है, भागा देना है बापू कितना से 5 और y प्लस 4 से। अब देखिए y प्लस 4 कहीं है तो y प्लस 4 यहाँ है और यहाँ कट गया, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो कितना बच गया 4, और इधर कितना था बच्चों तो वाई स्क्वायर और प्लस कितना 5y और प्लस कितना 3, आंसर हो जाएगा ना। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो कितना है x, कितना है x प्लस 1, कितना है x प्लस 2 और कितना है x प्लस 3, भागा कितना से देना है x और x प्लस x है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब देखिए x प्लस 1 ये पूरे कट दिया, ये पूरे ठीक है, तो क्या बचा x प्लस 1 x प्लस 2 ने, और कितना बचा x प्लस 3, x प्लस 2 और x प्लस 3, यही का हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया होगा ना। अब बढ़ते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए, ठीक है, इन भाग देना है, ठीक है। तो टोटल 7 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक, ये सब भी आसान है, ठीक है। चलिए तो पहला सॉल्व करते हैं। लिखेंगे आंसर में यहाँ कितना है वाई स्क्वायर है और कितना है 7y प्लस कितना है 10 है, भागा कितना से देना है y प्लस कितना 5 से। अब देखिए कुछ कॉमन जा रहा है दोनों में। अब देखिए इसको क्या करना है, जैसे हम लोग पहला में किए थे ना, जैसे ये है कितना वाई स्क्वायर और प्लस कितना 7y प्लस कितना 10 है, तो हम लोग क्या करते थे कि पहला और लास्ट को गुना करते थे, कितना आ गया 10y स्क्वायर और बीच वाला कितना है 7y, यानी गुना करने पर 10y स्क्वायर आता था और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए +7 आना चाहिए। ये सब हम लोग पीछे किए हैं, ठीक है। तो करने का तरीका क्या होता था, जैसे 10y स्क्वायर है तो इसको हम लोग फैक्टर करते थे, 1 और 10 हो सकता है या तो 2 और 5 हो सकता है, ठीक है। तो 2 5 जोड़ेंगे तो कितना 7 हो जाएगा और गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा ना। यानी इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो वाई स्क्वायर रहेगा और 10 तो रहता है, प्लस इसको लिख सकते हैं 2y और प्लस कितना 5y, यहाँ प्लस है। तो इस तरह हम कल तोड़ना के लिए बताए थे ना, तो हम कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बराबर वाई स्क्वायर प्लस कितना 2y प्लस कितना 5y प्लस कितना 10, नीचे कितना था y प्लस कितना 5। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, तो y कॉमन लेंगे दोस्त, तो यहाँ एक y बचा और यहाँ कितना बचा 2, क्लियर। अब इसमें देखिए 5 कॉमन जा रहा है, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 कॉमन ले ली तो y बचा प्लस कितना 5 दूने 10, नीचे कितना है दोस्त तो y प्लस 5, तो मिटाते हैं और ये इधर सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना बचा उधर ऊपर, तो देखिए दोनों से मिल रहा है कौन ला, ये दोनों और ये दोनों, तो एक दोनों दो में से कोई एक लिखते थे और y प्लस कितना है 5, बराबर लिखेंगे y प्लस 5 और कितना हो जाएगा y प्लस 2 और नीचे कितना था y प्लस 5, देखिए y प्लस 5 से y प्लस 5 कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया फाइनली y प्लस 2, आंसर आ गया ना। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आया होगा। समझ में आ गया सभी लोग का। अब हम बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए ये भी आसान है, ठीक है। आंसर लिखेंगे सबसे पहले
तो क्या है दोस्त एम स्क्वायर और माइनस कितना है 14m और माइनस कितना 32, भागा देना है किससे m प्लस 2 से। अब देखिए इसको भी तोड़िए, तो इसको हम तोड़ते हैं यहाँ, तो कितना है एम स्क्वायर और माइनस छोड़िए इसे, देखिए गुना करने पर कितना आना चाहिए -32m स्क्वायर, यानी गुना करने पर, कल भी बताए थे ना, गुना करने पर कितना आना चाहिए -32y स्क्वायर, और जोड़ो या घटाओ कितना आना चाहिए -14m। तरीका क्या होता था कि जैसे इसको तोड़िए, कौन कौन पहाड़ा में आता है, 1 और 32 में आ सकता है, 1 और 32 को 14 ला सकते हैं, नहीं ला सकते। अब देखिए 2 और कितना 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, और यदि हम 16 में से 2 घटा देंगे तो 14 आ जाएगा कि नहीं। तो 2 और 14 में, 2 और 16 में तोड़ सकते हैं किसको, 14m को, ठीक है। तो तोड़ेंगे इसको, एम स्क्वायर और -32 तो जस के तस रहेगा, ठीक है, ये तो जस के तस रहेगा, ये सेम रहेगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे -16, 16m ने प्लस कितना 2m, और कितना था माइनस, ये हो गया आपका, बटा कितना हो जाएगा m प्लस 2। अब देखिए दोनों में कॉमन किया जा रहा है दोस्त, m जा रहा है दोनों में कॉमन, तो m कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचा, एगो m बचा, तो m माइनस कितना हो गया 16, यहाँ कितना जा रहा है दोस्त, तो कितना जा रहा है 2 कॉमन जा रहा है ना, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचा m, और माइनस कितना 2 गुने 16 मैंने 32, और कितना बचा m प्लस 2। यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए ये दोनों सेम मिला कि नहीं, ये वाला और ये वाला, तो दो में से कोई लिखेंगे तो लिखेंगे बराबर m-16, और कितना बचा दोस्त यहाँ m प्लस कितना 2, m प्लस कितना हो गया 2, और नीचे कितना था m प्लस 2। अब देखिए दोस्तों इसको काटेंगे तो m प्लस 2 और m प्लस 2 कट गया, ठीक है, तो कितना आ गया m-16, आंसर आ गया ना m माइनस कितना 16। समझ में आया सभी लोग को। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या, आंसर लिखेंगे सबसे पहले ना, कितना है कि 5p² कितना है -25p, और प्लस कितना है 20, भागा कितना देना है दोस्त, तो p-1 से। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, तो 5 गुने 20 कितना हो गया 100, यानी गुना करने पर कितना आना चाहिए 100, 100p², जोड़ो या घटाओ कितना आना चाहिए -25। अब इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है कि जैसे 100 है तो फैक्टर करिए इसको, एक या तो 100 हो सकता है, देखिए 1 और 100 को 25 लाया जा सकता है, नहीं, 2 और 50 हो सकता है। अब देखिए 2 और 50 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कभी 25 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा, 4 से, और 4 दूनी 8, और कितना गया 4 पचे 20, 4 और 25 हो सकता है। तो यदि घटाएंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो और क्या हो सकता है, तो 5, 5 और कितना 20, तो देखिए 5 और 20 हो सकता है कैसे, हमको -25 भी लाना है ना, तो 20 में से यदि 5 को घटा देंगे, -5 और -20 को, तो 25 भी आ जाएगा, और गुना करने पर 100p² आ जाएगा। इसको हम तोड़ेंगे कितना में 5p और 20p भी, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 5p² माइनस, इसको कितना तोड़ेंगे -5p और माइनस कितना 20p, यही तो जैसे तस रहेगा कितना 20, और नीचे कितना है p-1। देखिए दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, दोनों में कॉमन 5p कॉमन जा रहा है, तो 5p हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 5p कॉमन ले ली तो कितना बचा, सिर्फ 5 बचा, और यहाँ कितना बचा, सिर्फ 1 बचा। इसमें से क्या कॉमन जा रहा है, तो 20 जा रहा है कॉमन, तो 20 कॉमन लेंगे तो कितना बच गया p, और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 1 20 से कम 1, और यहाँ कितना बचा p-1। देखिए इसको मिटाते हैं ना, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ लिखेंगे, इसको मिटा लेते हैं, तो देखिए ये दोनों से मिला, ए वाला रे वाला, एक लिखना है ना, देखिए p-1 और कितना है 5p, और माइनस कितना 20, कौन कौन 5p, तो 5p ये वाला और -20 ये वाला ना, और नीचे कितना था p-1। देखिए p-1 से p-1 कट गया, तो कितना बचा दोस्त 5p, और माइनस कितना हो गया 20। बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी लोग का, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा बढ़ते हैं ना। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 4yz और z² और प्लस 6z और माइनस कितना है 16, भागा देना है 2y और z प्लस कितना 8 से, z प्लस कितना भाग देना 8 से, ठीक है। चलिए इसको फिर सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे कितना है 4yz, कितना है z² प्लस कितना 6z माइनस कितना 16, भागा देंगे कितना से 2y, कितना z प्लस 8 से। अब देखिए
इसको तोड़िए, ठीक है, यानी गुना करने पर कितना आना चाहिए, 16z²। गुना करने पर कितना आना चाहिए, गुना करने पर -16z² आना चाहिए। और जोड़ो या घटाओ कितना है, जोड़ो या घटाओ कितना आना चाहिए दोस्त, 6z आना चाहिए। कितना जेड आना चाहिए, 6z। ठीक है, जेड और z² छोड़ दीजिए, ओनली समझिए कि 6 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद समझिएगा कि z² आ गया कि नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको 16 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 1 हो सकता है या तो 16। अब देखिए 1 और 16 को 6 बनाया जा सकता है, जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, तो नहीं बनाया जा सकता है। 2 और 8 हो सकता है। देखिए यदि हम जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन यदि हम घटा दें 6z आ जाएगा ना, और गुना करेंगे तो 16z², यानी हम 2 और 8 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन माइनस में होगा कौन प्लस में होगा, ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको लाना है -6z, तो 2 को प्लस में और 8 को माइनस में लिखेंगे तभी तो 6z आएगा ना। फिर हम यहाँ लिखेंगे कितना कि 4yz, इसको रखिए ब्रैकेट में, ठीक है। कितना हो जाएगा z², और इसको प्लस, सॉरी प्लस था या माइनस था, प्लस था ना, प्लस था तो कितना करेंगे, 8 में से 6 घटा देंगे ना, तो कितना हो जाएगा +8z, और माइनस कितना 2z, माइनस कितना हो गया 16, बटा कितना है, ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट होगा ना, और कितना था, या बड़ी ब्रैकेट होगा, करली ब्रैकेट, क्योंकि कॉमन लेंगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। कितना है 2y, तो z प्लस कितना है 8। देखिए ऊपर में कॉमन किया जा रहा है, तो ये तो 4yz तो पहले से था। अब देखिए इसमें से कॉमन किया जा रहा है, ये दोनों में से, तो z कॉमन जा रहा है तो z कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना बचा दोस्त, एक z बचा, और कितना बचा 8, माइनस इसमें देखिए कॉमन किया जा रहा है, 2 कॉमन जा रहा है, तो कितना बचा z, और माइनस माइनस का हो गया प्लस, और 2 8 16, और नीचे कितना बचा 2y, और कितना z प्लस कितना 8। देखिए यहाँ मिटाते हैं ना, तो मिटाते हैं थोड़ा सा, चलिए तो अब यहाँ सॉल्व करते हैं ना। तो देखिए यहाँ कुछ कट रहा है तो काटेंगे, देखिए यहाँ से 2y से 2y कटा तो कितना बचा 2z, 2z बचा, समझ में आ रहा है सभी लोग का। देखिए यहाँ कितना बचा 2z, और कितना बचा यहाँ, देखिए दोनों मिला, ये वाला और ये वाला, दो में से कोई एक लिखेंगे, तो लिखेंगे z प्लस 8, और एक को कौन वाला, ये z, और माइनस कितना 2, तो लिखेंगे z -2। z और 2 एक जैसा लग रहा है, ठीक है, ये z है ये 2, और नीचे कितना बचा था z प्लस 8। देखिए z प्लस 8 से z प्लस 8 कट गया, ठीक है, तो कितना बचा 2z, और कितना बचा z -2। समझ में आया सभी लोग का। देखिए सिर्फ देखने से नहीं समझ में आएगा, ठीक है, आप लोग को अपने से प्रैक्टिस करना है, समझे। अब बढ़ते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन भी आसान है। ये कितना है 5p है दोस्त, और कितना है p², और माइनस कितना है q², ठीक है। अब भागा कितना देना है 2p से, और कितना p प्लस q से। तो देखिए जो कट रहा है उसको हम लोग काटेंगे, ठीक है। तो देखिए p से p कट गया, तो नीचे ऊपर कितना बचा 5p, और नीचे 2, और कितना बचा p², और माइनस कितना q², और यहाँ कितना बचेगा p प्लस q। देखिए कल हम बताए थे कि a² और माइनस b² बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार क्या दोस्त माइनस में ना। देखिए यहाँ p² और q² है, एक बार प्लस में पी क्यू लिखेंगे और एक बार माइनस में पी क्यू लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 5p, और एक बार प्लस में यानी p प्लस क्यू, और एक वो p माइनस क्यू, और नीचे कितना था 2 था, और p प्लस कितना है q। देखिए जो कटेगा उसको काटेंगे, तो p प्लस क्यू और p प्लस क्यू कट गया, तो हम लोग फाइनली लिखेंगे यहाँ, तो मिटाते हैं ना, कितना बचा 5p, p माइनस क्यू, और नीचे कितना बचा दोस्त, सिर्फ नीचे कितना बचा 2 बचा ना। ये मेरा कहा गया आंसर, यानी 5/2 से कुछ कॉमन जा रहेगा, यहाँ का होना चाहिए क्यू बचा ना, सॉरी यहाँ क्यू बचा, यहाँ भी क्यू हो जाएगा ना, और यहाँ भी क्यू हो जाएगा, तो कितना आंसर हो गया 5/2 क्यू, अब p माइनस कितना क्यू। अब बढ़ते हैं हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन, आंसर लिखेंगे, कितना है दोस्त 12xy, और कितना है 9x², और माइनस कितना है 16y²। भागा देना है बाबू कितना से
4xy कितना 3x प्लस कितना 4y। अब देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान से कि इसको चाहे तो काट सकते हैं, ठीक है। 4 का 4, 4 तिया 12, यानी 3 बार में तो 3 हो गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं ए, मतलब इस तरह देखिए एक बार लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, कल भी बताए थे ना। और इसको लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर, और नीचे कितना था बच्चों, तो 3x प्लस कितना है 4y, 4y ना। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे ए स्क्वायर, इसको ए मानिए और इसको बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो 3 तो था, ठीक है 3 था, एक बार प्लस में यानी 3x प्लस कितना 4y, एक बार हो गया प्लस में, एक बार इसी चीज़ को 3x माइनस कितना 4y, ठीक है। और नीचे कितना था 3x प्लस कितना 4y। अब देखिए यहाँ से 4y से 4y कट गया, प्लस वाला ये बोला और ये बोला, कितना बचा, बचा 3 कितना 3x माइनस कितना 4y, 3x और कितना बचा माइनस 4y। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा सभी लोग। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और वाई क्यू है ना, और कितना है 50 वाई स्क्वायर माइनस कितना 98, आगे कितना देना है दोस्तों, तो 26 वाई स्क्वायर और कितना 5 वाई और प्लस कितना 7 से। अब देखिए यहाँ से 13 से काट सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको काटेंगे तो 13 दूने 26 और 13 तिया 39, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा ना। देखिए कितना बचा, ऊपर बचा 3 वाई और कितना 50 वाई स्क्वायर माइनस कितना 98, और नीचे कितना बचा दोस्त, तो 2 और कितना 5 वाई प्लस कितना 7। देखिए दोनों में कोई कॉमन जा रहा है, अब यहाँ से 2 यदि हम कॉमन ले तो 2 2 चौके 8 और एक उधर गया, 2 9 18, यानी देखिए इसमें से कॉमन, अच्छा यहाँ पता है कि ये फार्मूला नहीं लगा सकते ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि 50 और 98 किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, 3y तो है, अब इसमें से कॉमन क्या जा रहा है, तो 2 2 कॉमन लेंगे दोस्तों, तो यहाँ कितना बचेगा 25 वाई स्क्वायर, तो माइनस यहाँ कितना 2 चौके 8 और 2 9 कितना 18, और नीचे कितना बचा था, तो 2 5 वाई प्लस कितना 7। अब देखिए यही 5 है ना, 5 वाई है, ठीक है, 2 से 2 कट गया। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो 3y हो गया, और इसको कितना लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट में लिखते हैं ना, तो 5y का स्क्वायर माइनस कितना 7 का स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। अब नीचे कितना है 5y प्लस कितना 7। अब देखिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्योंकि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर पर आ रहा है ना, कितना हो जाएगा 3y, एक बार प्लस में यानी 5y प्लस 7, और एक बार यही चीज़ माइनस में यानी 5y प्लस माइनस कितना 7। नीचे कितना था दोस्त, तो 5y और प्लस कितना 7। देखिए जो कट रहा है उसको काटेंगे, तो 5y और 5y कट गया, तो कितना बचा फाइनली 3y, और कितना बचा 5y और माइनस कितना 7 हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की क्लास सभी लोग के समझ में आया होगा। क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।